18 सितंबर 2016 की सुबह इंडिया एक बहुत ही बुरी खबर के साथ उठा। एक टेरर अटैक हुआ था। जम्मू और कश्मीर में उरी में आर्मी बेस पर टेररिस्ट घुस आए थे। इस अटैक में 19 जवान शहीद हो गए। पूरा देश हिल गया था। यह अटैक सिर्फ इंडिया की धरती पर नहीं बल्कि इंडिया की आत्मा पर हुआ था। लोगों का गुस्सा भड़क उठा। सबको सरकार से एक मजबूत और फैसलाकुन जवाब चाहिए था। उरी अटैक हमें टेररिज्म के खतरे की याद दिलाता है। इससे हमें पहले हुए ऐसे ही दर्दनाक अटैक की याद आ गई। देश ने अपने बहादुर सैनिकों को खोने का गम मनाया। सरकार ने वादा किया कि दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। अब बात करने का समय नहीं था, एक्शन लेने का समय था। उरी अटैक ने इंडिया के सामने एक मुश्किल चुनौती रख दी थी। पूरा देश दुख और गुस्से में एक था। सरकार पर जवाबी कार्रवाई करने का बहुत दबाव था, लेकिन कोई भी कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। बहुत कुछ दांव पर लगा था। माहौल खराब था। पूरी तरह से जंग कोई हल नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वचन दिया कि इस अटैक का बदला जरूर लिया जाएगा। इंडिया का जवाब सख्त और निर्णायक होगा। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके टेरर कैंप्स पर निशाना साधा जाना। इसका मकसद था टेरर के ठिकानों को तबाह करना और टेररिस्ट को भारी नुकसान पहुंचाना। सर्जिकल स्ट्राइक को प्लान करना बहुत ही जरूरी काम था। इसमें इंडियन आर्मी, खुफिया एजेंसियों और सरकार के बीच पूरा तालमेल बिठाना था। यह ऑपरेशन पूरी गोपनीयता और सटीकता से करना था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। टारगेट बहुत ही सोच समझकर चुने गए थे। ये टेरर कैंप्स पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे। स्ट्राइक का समय ऐसा चुना गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन के लिए अपनी स्पेशल फोर्स की यूनिट को तैनात किया। ये बहुत ही ट्रेन्ड कमांडोज थे जिनके पास आधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी थी। सेक्शन 4 विजय भोर में ऑपरेशन की कामयाबी। 29 सितंबर 2016 को सुबह होने से पहले इंडियन आर्मी के कमांडोज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की। उन्होंने टेरर कैंप्स पर बिल्कुल सटीक तरीके से हमला किया। दुश्मन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। टेररिस्टों को भारी नुकसान हुआ। टेरर कैंप्स तबाह हो गए। इंडियन आर्मी के कमांडोज अपने बेस पर सुरक्षित वापस आ गए। यह ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा। इसने पाकिस्तान और टेररिस्टों को एक कड़ा संदेश दिया। इंडिया अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेगा। पूरा देश खुशी से झूम उठा। सर्जिकल स्ट्राइक को टेररिज्म के खिलाफ इंडिया की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया। सेक्शन 5 बाद का समय। भारत पाकिस्तान समीकरण में बदलाव। सर्जिकल स्ट्राइक ने टेररिज्म के प्रति इंडिया की नीति में एक बड़ा बदलाव ला दिया। इंडिया ने टेरर के खिलाफ पहले से ही कदम उठाने की अपनी दृढ़ता दिखा दी थी। स्ट्राइक का भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर भी गहरा असर पड़ा। इंडिया की इस हिम्मत से पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। पहले तो पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक से ही इनकार कर दिया, लेकिन बढ़ते सबूतों के सामने उसे स्ट्राइक को मानना पड़ा। स्ट्राइक ने पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से कमजोर कर दिया। दुनिया के ज्यादातर देशों ने आत्मरक्षा के लिए इंडिया के इस कदम का समर्थन किया। सेक्शन 6 एक मजबूत राष्ट्र। सर्जिकल स्ट्राइक की अमिट विरासत। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बहादुरी और दृढ़ता को दिखाया। इसने टेररिज्म के खिलाफ इंडिया के कड़े और निर्णायक कदम उठाने की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित किया। स्ट्राइक का लोगों के मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। स्ट्राइक ने देश में गर्व और आत्मविश्वास की भावना पैदा की। इसने दिखाया कि इंडिया अब टेररिज्म का आसान टारगेट नहीं रहेगा। स्ट्राइक ने दुनिया को भी एक स्पष्ट संदेश दिया। इंडिया अपने हितों की रक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा, भले ही उसे पहले से ही कदम उठाना पड़े। सर्जिकल स्ट्राइक की विरासत आज भी देश को प्रेरित करती है।